क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया है। दिल्ली वाले बस। अच्छा अच्छा। तो यहाँ से भागीरथी आ रही है, ये मंदाकिनी, और हम खुद लोग उत्तराखंड से हैं और आई एम श्योर कमेंट में बताना, बहुत से लोग जो उत्तराखंड से उनको पता भी नहीं होगा। 11-12 किलोमीटर पहाड़ों के बीच से ट्रेन जाएगी और सीधा मलेथा निकले। लेकिन आप अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म को मान रहे हो तो ये गलत बात है। नमस्ते नमस्ते। पौड़ी की तो लगी है पर पीछे की सीट बता रहे हैं, पीछे की सीट है। नमस्कार भाभी जी। नमस्कार। हेलो। अरे इसमें नहीं आ रहे? पीछे झटके खाते खाते जाओगे, हद होगी यार। झटके पता कितने पड़ेंगे इसमें पीछे हैं? अरे बहुत झटके पड़ते हैं। आई पीछे बैठ के तो मुझे सही लगा। ओ तो चलने के बाद पता लगेगा, अभी तो सही लगेगा। भाई कचाकच भर गई है, हमें तो सीट मिली नहीं पौड़ी की बस में। पीछे की सीट है ये, तो पीछे की सीट में बैठ के जा रहे हैं। हम ऋषिकेश वाली में जाएंगे, अलग अलग जाना पड़ रहा है। सोचा था साथ में जाएंगे पर क्या करें, हम लेट आए ना, लेट पहुंचे हम। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम जा रहे हैं अपने गांव, और गांव में है पूजा। हाँ तू बोल ले पहले। तो अब ऐसा हुआ कि हम आगे 17 बस स्टैंड पर हम आए लेट, और उससे क्या हुआ कि इंदर भाई और भाभी भी जा रहे थे गाँव, वो जा रहे थे अपने गाँव दीवार। तो हमने सोचा साथ में चले जाएंगे पौड़ी। लेकिन अब दिक्कत ये हुई कि भाई भी आ रहा है दिल्ली से, तो वो हमें मिलेगा ऋषिकेश में, और पौड़ी की बस हो गई थी फुल, लास्ट सीट थी, और भाभी पीछे जाके बैठ गए। मैंने कहा भाई झटके खाते जाओगे। बाकी अभी मेरे साथ में हन्नी है और गोलू है, ये मेरे चाचा जी का बेटा, ये मेरी बुआ का बेटा, और बाकी चाचा लोग गाड़ी लेके आ रहे हैं। हमारी गाड़ी तो पहले चलेगी थी, पापा नो तो पहले ही चले गए थे गाँव, और चाचा लोग गाड़ी लेके आ रहे हैं, उसमें बुआ भी हैं। और हम ऋषिकेश वाली बस पकड़ेंगे, वहाँ हमें भाई मिल जाएगा, और वहाँ से सीधा पौड़ी अपने गांव, और फिर आपको दिखाते हैं हम अपना गांव। तो जी 4 बजे हम पहुँच गए हैं ऋषिकेश। हम पहुँचे, इंदर भाई रो निकल गए, पौड़ी वाली बस चली गई है, और अब भाई का वेट करेंगे और फिर साथ में निकलेंगे। ओ घूम रहा इधर, इधर लेफ्ट साइड आपने, पीपल के पेड़ के इधर सामने आ जा। तो जी ये प्राइवेट बस स्टैंड से हमें पौड़ी सफदरखाल की बस तो मिल गई है, पर पता नहीं कब जाएगी। और पवन भी आ गया है, पवन भी अंजलि को छोड़ने बकरोड़ा जा रहा है। इसने मुझे कहा था मेरे साथ चलियो, पर मेरे साथ गोलू और थे। हाँ वही लोंडो, क्या हाल है? हेलो, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया है। लो अरे मेरे को तो हेमंत की आवाज़ लग रही थी। और अंजलि क्या हाल है? और पहुँच गए? तो पहुंच गए। चल सही है, लगाओ साइड में। अब साइड में लगा रखी है। बांझ हयारू का बौन खिलूं बुरा से कनो, बांझ हयारू का बौन, बांझ हयारू का बौन खिलूं बुरा से कनो। हैरी साड़ी माँ बिलो जलाल पैर हो जनो, हैरी साड़ी माँ बिलो जलाल पैर हो जनो। मालू गुईरा लू का गोरी मुकड़े। तो जी हम पहुंच गए सुबह सुबह देवप्रयाग। ये सीधा चला गया श्रीनगर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, और यहाँ से ये पौड़ी का कट है। अब हमें यहाँ से देखनी पड़ेगी क्योंकि ये तो टिहरी जा रही थी। अब हम पौड़ी की तरफ जाएंगे। अच्छा मरोड़ा जा रहे हो? दिल्ली वाले बस। अच्छा अच्छा चलो। तो जी ये पुल से सीधा पौड़ी के लिए चला जाता है, और ये आ गया अपना संगम। आगे से संगम दिखाते हैं, और ये सीधा फिर सीधा ये जोशीमठ, बद्रीनाथ, केदारनाथ के लिए सीधा चला गया। अभी आपको आगे से संगम दिखाते हैं हम। तो यहाँ से भागीरथी आ रही है, ये मंदाकिनी, अलकनंदा आ रही है, और वो सामने रघुनाथ मंदिर है, जो कि राम भगवान जी की तपस्थली है। जब उन्होंने रावण का वध किया था तो ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, तो यहीं पे उन्होंने तप किया था। और ये नीचे यहाँ पे इस पॉइंट पे सब गंगा दर्शन कर रहे हैं, नहा रहे हैं, अपने पाप धो रहे हैं। तो जी हमें ये एक अंकल जी मिले, और इन्होंने एक ना अच्छी बात बताई है जो हमें पहले नहीं पता था, जबकि हम यहीं से हैं और अंकल जी बाहर से हैं। तो अंकल जी आपका नाम क्या है? मंगल सिंह। मंगल सिंह, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से हैं। तो आप यहाँ पे पाबो पैठानी जा रहे हो? पावा पैठा। जो कि पाबो पैठानी पड़ता है पौड़ी से आगे, हाँ। और जबकि 4 धाम हमारे इधर की तरफ है। तो अंकल जी पाबो पैठानी आप क्या करने जा रहे हो? मैं राहु मंदिर के दर्शन करने जा रहा हूँ। तो राहु देव, जो राहु केतु बोलते हैं, तो हाँ, राहु का मंदिर आज तक हमने कभी सुना नहीं है। कहीं नहीं है पूरे इंडिया में, एक ही है। अच्छा, तो पूरे इंडिया में राहु का सिर्फ एक ही मंदिर है, और वो पाबो पैठानी में है। हाँ, पाबो और हम खुद लोग उत्तराखंड से हैं, और आई एम श्योर कमेंट में बताना, बहुत से लोग जो उत्तराखंड से उनको पता भी नहीं होगा कि राहु देव का मंदिर पाबो पैठानी में है, और इकलौता मंदिर है पूरे इंडिया में। पूरे इंडिया। तो अंकल जी
हम लोगों को नहीं पता है यहाँ के होने के बाद, आपको कैसे पता चला? एक मेरे मित्र ने बताया था, वो आए हुए थे यहाँ पे। अच्छा। तो यहाँ जैसे जैसे वो गया, उसको घर में बड़ी शांति हुई और अच्छे कार्य चलने लगे उसके। ये घर में कितनी भी परेशानियां चल रही हो, वो उन सब का निवारण हो जाता है दर्शन मात्र से। हाँ, क्योंकि जो राहु केतु है वो एक्चुअली बोला जाता है जैसे शनि का प्रकोप, राहु केतु का प्रकोप, तो उससे बचने के लिए, और इकलौता मंदिर है तो फिर तो आना बनता है। लेकिन मैं सरप्राइज ये था, मुझे नहीं पता था, और अंकल हिसार हरियाणा से आए और अंकल को पता था, तो बहुत अच्छा लगा कि आपने हमको ये चीज बताई। और मैं भी कोशिश करूंगा कि हम भी जाए वहां पर। और मतलब उस मंदिर के बारे में कुछ बता सकते हो, और कि कितनी दूर है, कितना चलना पड़ता है, कैसा है वहाँ पे? वो तो रोड के नजदीक ही है, यहाँ से 80 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर है। अच्छा। हाँ, 18 किलोमीटर है। और वहाँ तो बड़ी शांति है, हर चीज के लिए कोई वो नहीं है। वहाँ तो दर्शन मात्र से ही, अच्छा, मतलब प्रणाम करो, साष्टांग प्रणाम करो और आ जाओ। और कोई वो नहीं है वहाँ, कोई तंत्र मंत्र नहीं है बिल्कुल, ना कोई झाड़ फूक है ना वो। तो आप पहले भी गए हो या पहली बार जा रहे हो? मित्र आया था पहले। आप पहली बार आए हो? हाँ, मैं पहली बार आया। और अकेले आए हो? अकेला आया। आपकी उम्र क्या होगी अभी? मेरी 43 ईयर। तो 43 ईयर में मतलब ऐसे अकेले आने का एक होता है ना कि साथ में कोई जाए, तो एक वो जुनून होता है जी। ऐसा होता है जब देवताओं की भूमि में आया है बंदा, कुछ तो अपने अंदर लेके चलता है। तो इस देव भूमि में क्या होने वाला है, ये तो प्रभु ही जाने, उसकी इच्छा है जो भी है। तो मैं भी अकेले कई बार भाग जाता हूँ ऐसे ही, तो मैं अपना फ्यूचर देख रहा हूँ कि जब मेरे भी सफेद बाल होंगे, मैं ऐसे ही अंकल की तरह अकेले अकेले कभी ना कभी कहीं जा रहा हूँ। तो बहुत अच्छा लगा अंकल जी से मिलके। बिल्कुल, परमात्मा पता नहीं कौन सा रास्ता दे दे, कौन सी चीज क्या कर दे, ये नहीं पता है। वही है, मैं वही सोच रहा था बस में बैठ के कि आज तक मुझे नहीं पता था, पर अंकल जी जब बात कर रहे थे तो मैंने कहा मेरे को नई चीज पता लगी। और जैसी मेरे को कोई चीज पता लगती है तो मेरा होता है कि मैंने जाना है। हो सकता है इस बार चले जाऊं, या हो सकता है नेक्स्ट बार जाऊं, पर जाऊंगा जरूर। पता है, धीरे धीरे पता लगने लग रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी, बहुत कम लोगों को पता है। चलो, शायद हो सकता है राहु भगवान ने बोला होगा तेरे कष्ट हट जाएंगे। अंकल इसलिए मिल गए, अंकल ने बता दिया, तो अब हम भी जाएंगे भाई। आदि गुरु शंकराचार्य ने बनाया हुआ है, और वो उसमें भोलेनाथ की भी साथ में पूजा होती है ना। अच्छा अच्छा। राहु के साथ शिवलिंग है वहाँ भोलेनाथ का, ठीक। तो उसकी पूजा होती है। जो एक बार दर्शन कर लिया तो बस फिर जरूरत नहीं है उसको, उसके घर में कोई कष्ट नहीं है। उस इंसान की लाइफ से राहु केतु का प्रभाव खत्म हो जाता है, बिल्कुल वो पॉजिटिव हो जाते हैं, नेगेटिव वे हट जाती है उस बंदे। तो जी ये दिख रहा है अपना देवप्रयाग का संगम, ये देखिए, ये अपना पौड़ी के लिए चला गया पुल से आगे पौड़ी। और ये हमें भैया मिले हैं जो कि चंडीगढ़ से ही आए हैं, और ये किसी को लेने आए हैं, और 19,000 रुपये में बुकिंग है। देखो, ये खाली आए हैं चंडीगढ़ से, और ये गांव का एक लोकेशन दिया है जो कि सतपुली रोड पे है। तो ये वहाँ से सीधा चले जाएंगे लेने के लिए उन्हें। राइट वाला ना, आपने इस वाले कट पे जाना है। ये आपका सीधा ही रास्ता जाएगा, कोई इसमें मतलब वो नहीं है डाउट। तो भैया नीचे से जा रहे हैं, ये जो सतपुली बांघाट वाला रास्ता है उस तरफ, और हमने जाना था इस तरफ। बस देवप्रयाग से भैया ने इस कट तक हमें छोड़ा है। तो अभी ऐसा हुआ है कि भैया को 19,000 रुपये की बुकिंग में बुलाया है। और ये हाल क्यों है, क्योंकि भाई सीज़न करके जो भी पौड़ी की गाड़ियाँ हैं सब 4 धाम के लिए लगी हुई है, इसीलिए हम भी बुरे हाल हैं। अब पापा आ रहे हैं, पापा भी अछरी खाल पहुंचे हैं, इतना उल्टा घूम के आ रहे हैं हमें लेने के लिए। तो जी बेले बैठे बैठे क्या करें, तो हम आपको दिखाते हैं देवप्रयाग का स्टेशन, रेलवे स्टेशन जो कि बन रहा है। अभी तक कार्य प्रगतिशील में है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, और फिर ट्रेन जाएगी 4 धाम के लिए यहाँ से। तो ये रेलवे स्टेशन बन रहा है देवप्रयाग का, और आप सामने देख रहे होंगे तो वहाँ पर वो सामने की तरफ ये पॉइंट पे सुरंग बन रही है। ये सुरंग देखो, ये जो इतने बड़े पहाड़ हैं, इन पहाड़ों के बीच से कम 11-12 किलोमीटर की और सबसे लंबी टनल होने वाली है, जो कि श्रीनगर से पहले मलेथा में जाके ये टनल खुलेगी। 11-12 किलोमीटर पहाड़ों के बीच से ट्रेन जाएगी और सीधा मलेथा निकलेगी, और ये हरिद्वार से स्टार्ट होगी ट्रेन और कर्णप्रयाग तक जाएगी, जिसे 4 धाम रेल परियोजना का नाम दिया है। अच्छा। 10:30 हो गए हमें करते करते अब जाके, नहीं तो कहाँ गाड़ी नहीं थी कोई भी। पहलगांव। तो जी ये कुंडाधार सफदर खाल बाईपास है इधर की तरफ को, और भाई ने यहाँ पे मस्त देखो बना रखा है, यहाँ पे काफ़ी लोग रुकते हैं। और ये देखो कितना प्यारा व्यू लगता है यार। ये मतलब हम जब पहलगांव से ऊपर के लिए जाते हैं सफदर खाल के लिए, तो यहाँ पे शाम को ना रौनक होती है, काफ़ी सारे लोग रुकते हैं खाने पीने के लिए।
ये आ गया चंद्रबंदी मंदिर, सफदर खाल। यहाँ से नीचे गया होगा पवन ना, इधर है बकरोड़ा उसका ससुराल। सेकंड टाइम। ये देखो ये सुनार गदेरा कोई गांव है और मंदिर में देखो पूजा हो रही है, तो सब लोग बाहर से आए हैं, गाड़ियां खड़ी है, कोई दिल्ली नंबर कोई कहीं की। तो ये छुट्टियों के टाइम पे रौनकें लगी होती है गांव में, कोई पूजा में, कोई शादी में, कोई वैसे ही घर आया अपने। और जून के बाद फिर सुनपट हो जाएंगे सारे गांव। इनकी उल्टियां ही नहीं खत्म हो रही है। बड़ी ठीक है, लाजूंगा मैं। एक ये भी लेटा हुआ है। लाजूंगा, दूध भी लाना होगा। पौड़ी जेल, पौड़ी पौड़ी कंटोलिया देखता हूँ। अच्छा, पता नहीं कैसे तो फिर वो पेरेंट वाले में ठीक करा दो। तो जी अभी हम पहुंच गए हैं कंडोलिया, और कंडोलिया से गगवाड़ सिंह के लिए नीचे चला जाता है और सीधा चले जाता है कोटद्वार के लिए। तो अभी आपको मैं कट दिखाता हूँ हमारे गगवाड़ सिंह का। और यहाँ से लगभग हमें 1 घंटा लग जाता है अपने गांव पहुँचने में। कच्चा रास्ता है थोड़ा सा, तो 30 किलोमीटर के अराउंड है। तो पर हमारी घाटी बहुत सुंदर है और सबसे बड़ी बात ठंडी रहती है। तो जस्ट कंडोलिया मंदिर से ऐसे बाहर निकलते हैं, नीचे पौड़ी के लिए मेन श्रीनगर रोड, और ये आ गया यहाँ पे ग्राउंड जहाँ पे फुटबॉल मैचेस होते हैं। और यहीं से फिर सीधा ये कोटद्वार के लिए चला जाता है। यहाँ पे ये सब्जी वाले हैं, कोटद्वार के लिए आगे चला जाता है सीधा, और यहीं से फिर आगे जाके हमारा गगवाड़ सिंह के लिए कट है। अभी आपको कट दिखाऊंगा। तो दोस्तों हम यहाँ से कंडोलिया से आते हैं जहाँ सब्जी वाले बैठे हैं, और ये सीधा चला जाता है। देखो ये ऊपर से चला गया कोटद्वार डांडा नागरजा के लिए, सतपुली के लिए, और लवली लिखा है 13 किलोमीटर, जो कि ये वाला है। तो ये अपना गगवाड़ सिंह को जाता है। लवली हमारा बाजार है 13 किलोमीटर पे, और फिर 13 ही किलोमीटर उतना ही हमारा गांव भी है, मतलब 26 से 30 किलोमीटर हमारा गांव पड़ता है। और उसी के आगे घीड़ी गांव है, जो कि हमारे NSA चीफ हैं अजीत डोभाल जी, तो उनका पैतृक गांव है घीड़ी, वो हमारे गांव के बाद ही है घीड़ी गांव। तो यहाँ पे लिखा है देखो, थपलियाल गांव 4 किलोमीटर, बोसरी है 7, उजियाड़ी 10, लल्ली 14, तमलाग 16, कुंजेठा 17, गुमई 18, धनाओ 22 और कालेश्वर 29। कालेश्वर हमारी मार्केट है, मतलब कल्ली कालेश्वर साथ में ही है। इसमें सिर्फ कालेश्वर तक का दिया है, घीड़ी का आगे का कुछ भी नहीं दिया है, लास्ट इसमें कालेश्वर दिया है। गढ़वाल में चर्च तो खुले थे, ये देखो ब्रह्म कुमार लिखा हुआ है, इसमें ब्रह्मा कुमारी वाले जो हैं उनका भी यहाँ पे प्रचार चल रहा है। मतलब अपनी संस्कृति छोड़ के दूसरों को अपनाया जा रहा है। देखो मैं ये नहीं कहता कि कौन सा रिलीजन अच्छा है या क्या है, बट ये है कि जो हमें पितरों से हमें मिला हुआ है हम उसको ना छोड़ें। अगर आपको अपने धर्म में कोई भी खामी लगती है तो आप नास्तिक बन जाओ यार। अगर आपने अपने धर्म को नहीं माना तो आप नास्तिक बन जाओ, आप किसी को भी ना मानो। लेकिन आप अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म को मान रहे हो तो ये गलत बात है। इसका मतलब तो यही हुआ कि आप अपने माता पिता, अपने परदादाओं के नाम को छोड़ के किसी और का नाम ले रहे हो, तो यही मतलब हुआ इसका। तो इससे बेटर है कि आप नास्तिक बन जाओ, वो बेटर है। बट ये जो अब चर्च खुल गए हैं और जैसे ये ब्रह्म कुमारी का प्रमोट हो रहा है, ये चीज़ें मुझे गलत लगती है और गलत है भी है। क्योंकि अगर आपने अपना धर्म नहीं माना तो आप नास्तिक बन जाओ, किसी और धर्म को भी मत मानो, सिंपल एज दैट। जिंदगी बूंदा पानी, तेरी मेरी कहानी। जिंदगी बूंदा पानी, तेरी मेरी कहानी। ऐसे ज़ुरिए ज़ुरना छोड़नी। तो चलो जी, फाइनली 1:30 बजे इतने लंबे संघर्ष के बाद हम पहुंच गए हैं अपने गांव। और नीचे सड़क पे गाड़ी खड़ा के ऊपर अब पैदल चलना पड़ेगा, थोड़ी सी चढ़ाई है, हालत ख़राब हो जाती है पहली 1-2 बार में। अभी सामने क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, वहाँ पे है पौड़ी कंडोलिया जहाँ से हम आए हैं, वो एक कोने में। और वहाँ से पूरा घूम घाम के तमलाग लोली होके ये हमारा ऊपर गांव आ गया है। और ये कालेश्वर बाज़ार, इसके बाद ये कालेश्वर का स्कूल है, इंटर स्कूल, इसी के नीचे घीड़ी गांव है बैक साइड में। अब चलते हैं हम ऊपर अपने घर। बस इतना में ही होगी तेरी बस है? फिर आना तुमने गांव, आजा, बाघ भी आ जाएगा।
ये है जी हमारे गांव की डिग्गी। और फाइनली हम पहुंच गए अपने घर। ये देखो। नमस्ते नमस्ते। फाइनली पहुंच गए। घर पहुंच चुके हैं। आ जाएंगे इंटरव्यू दे दे। कैसा लगा भाई रास्ता? कुछ मिला ही नहीं, कैसा लग रहा। The wish of every पहाड़ी for his पहाड़ है। नो पट्टे घाघरी लो रंग वाली पिछोड़ी, कान का झुमका लो नाक की नथुनी, और मैं लियो लो खुटी का झवारा, तब अली दगड़ा डोली बैठी बेरा, डोली बैठी बेरा, यो डला का पारा दिखा न्यारा न्यारा, जब तू जय छे जय छो बहारा, जय छो बहारा। गांव आते ही पानी का काम शुरू हो गया। वो पीछे डिग्गी है, डिग्गी से ऐसे लेके जाना पड़ता है क्योंकि नलके में आता ही नहीं है। अब एक्सरसाइज हो रही है। ये देखो टास्क, ये टास्क है पानी का। चल चल चल। काम नहीं होते हैं? छोटे मोटे काम नहीं होते। हाँ, छोटे मोटे काम नहीं होते तो उससे। मर्डर करना किसी का हैं? मर्डर करना किसी का बड़ा काम। नमस्ते 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 नमस्ते। ठीक है, सब बढ़िया। और बड़ा नमस्ते नमस्कार। 15 साल भयो त्यारी बाटाले घटेको कता हो चालसिन्छ पण थप त्यारी बाटा नभएन तिमी बाबा ने 15 के गुना है मम्मी, मैंने पानी का धार दिखाया, इतनी दूर से बंठा लाना पड़ेगा कि तो मैं नहीं लाऊंगी। किसने लाड़ा? तो है मम्मी ने लाड़ा। मतलब तेरी बेल आली बोली। हाँ। हेलो। तो चलो जी, अभी हम आए थे किसी के घर पाथू लेने के लिए और अब हम जा रहे हैं अपने घर और शाम को घड़ेले होंगे शुरू, तो आपको दिखाएंगे हम घड़ेले का। तो अभी हम यहाँ घर में आए थे पाथू लेने के लिए और ये देखो, ये कालेश्वर का इंटर कॉलेज, वो ITI है कालेश्वर का। पवन का गांव रखोण उधर दिखता है, चमोली धमंड वो पीछे की साइड, देवप्रयाग इधर पीछे की साइड है। और ये देखो, ये सेब के यहाँ पे खेती, मतलब सेब लगा रखे हैं। और ये देखो क्या बढ़िया है, ये पुंगड़े वगैरह करते हैं लोग। और यही जो वो सामने दिख रहा है एक ये वाला रास्ता, ये नीचे घीड़ी जा रहा है, जो कि अजीत डोभाल जी जो NS से चीफ हैं हमारे, तो उनका गाँव है, पैतृक गाँव। और ये हमारे घर की तरफ जा रहा है। हमारा घर इधर पीछे है, वहाँ से सामने से तो पूरा हमारा घर दिखाई देता है। तो अब हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे का कार्यक्रम। ये देखो जी, ये लगे हैं केले के पेड़ और वो सामने लगा हुआ है, ये पता नहीं सेब है या आड़ू है, अभी मुझे क्लियरली पता नहीं चल रहा क्या है ये या तो सेब है या आड़ू है। तो चलो जी, चलते हैं घर की तरफ। तो जी, ये हमारी पानी की डिग्गी। एक रास्ता ऊपर चला गया, ऊपर भी घर है। फिर एक रास्ता ये चला गया जो पीछे कालेश्वर को भी निकलता है, मार्केट को, और यहाँ भी घर है। फिर यहाँ से हम आते हैं ऊपर इस वाले रास्ते से, ये हमारे घर की तरफ चला गया। और एक रास्ता ये जा रहा है, ये जो आगे वाले घर है उस तरफ। तो मतलब काफ़ी चारों तरफ घर फैले हुए हैं, पर वही है कि गाँव में आजकल रहते कौन है, तो ताले ही लगे हुए हैं सब जगह। तो वहाँ कंडोलिया से वो धना दिख रहा है, ये नीचे बनगा गांव कहते हैं। फिर बनगा के बाद ये सामने मंजेड़ा आ गया, मंजेड़ा के बाद ये हमारी है कोल्ली के ही है। और ये सड़क है जो कि सीधा कालेश्वर जा रही है, ये भी सारे कोल्ली के गांव। और बाकी ये देखो, ये कुछ हमारे रिश्तेदारों के घर हैं जो खंडर हो गए हैं, कोई आता ही नहीं है, सारे देखो खंडर ये भी। और यहाँ पे दादी जी अकेले रहते हैं इसका, जब कोई भी नहीं होता, भी तो हम इतने सारे हैं, पर वो अकेले रहते हैं इस घर में दादी जी। तो ये हमारा है,
और ये जो बीच में एक पोर्शन है छोटा सा, क्योंकि पहले के जो गांव होते थे ना, वो पहले के जो घर होते थे बिल्कुल छोटे छोटे होते थे, ज़्यादा स्पेस नहीं होते थे। ये तो बड़े बड़े तो बाद में बनाए लोगों ने। मैंने कई बार इनको अपनी वीडियो में भी दिखाया है, बताया है। तो ये उनका घर है बीच वाला, जो बिल्कुल खाली हो चुका है। जो हमारे हरिद्वार में प्रमोद भाई हैं, उनकी मम्मी का मायका। यहाँ पे देखो वीरान हो गए। ये वाला देखो टूट रखा है, वो टूट रखे हैं घर। हो हाले जले लाई बीरीना पुरोनिया कोरेगा जीराय ओ दाते जीराय गाते लो गई कोरेबा ओ धर्म की तोड़ी डाली झेलु कतना जगवाना बोलिया बण्यो बीत पतना जगवाना बोलिया बण्यो जगवाना बोलिया बण्यो बीत पतना धर्म की तोड़ी डाली झेलु कतना जगवाना बोलिया बण्यो बीत पतना।